फोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुश्ताक गनी साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। मुश्ताक गनी साहब, बहुत शुक्रिया हमें इस खुसूसी ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने का। अभी तक के जो वोटिंग पैटर्न आपके सामने आए हैं, जो शिकायत आई हैं, स्टेटस क्या है इस वक्त वोटिंग का खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हुकूमत ने अपनी तरफ से खातिर खा इंतजाम किए हैं पूरे सूबे में, और कुछ 11,500 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके ऊपर हमने पुलिस भी डिप्लाई की है और अमला भी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक। और ओवरऑल जो है वो सूरत हाल बड़ी स्मूथली पोलिंग हो रही है। मासला पेशावर वैली के चंद जगहों पे शिकायत आ रही हैं और कुछ जनूबी इस्लाम में 1-2 जगहों पे। और असल इशू ये है कि जहाँ पे कुछ सियासी जमातें ये समझती हैं कि PTI जो है वो मैदान मार लेगी, वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करने की कोशिश कर रही हैं, असला लेके बाहर निकल आते हैं। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और डिप्टी कमिश्नर मौकों पे पहुंच चुके हैं, वो उसको सूरत हाल को कंट्रोल कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की अपनी पूरी भरपूर कोशिश है कि हर लिहाज से ये इलेक्शन स्मूथ हो, ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर हो, और ये PTI का नारा है। इसी के लिए PTI की जदोजहद है। हमारी भरपूर कोशिश हो रही है और हम पूरी तरह इंतजामिया के साथ राब्ते में। बिल्कुल सही। मुश्ताक गनी साहब, ये बताइएगा, इस दफा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स कोई तैनात किए गए हैं, वो कौन लोग हैं? क्या जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जैसे 2013 में थे, और इनकी तैनाती किसने की है? देखें, हमने हमारी असम्बली की करारदाद मौजूद है। हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि अदलिया की जेर निगरानी आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। हमने कहा बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत ये इलेक्शन करवाएं, उस पर भी अमल नहीं किया गया। हमारी भरपूर कोशिश थी कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करें, बाकी काम सारा जो है अदलिया करे, और अदलिया की जेर निगरानी इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन हमारी उस दरख्वास्त को नहीं माना गया। अब ये जो भी अफसरान है वो मुख्तलिफ फेडरल और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के अफसरान है जो कि आरओज हैं, वो लगाए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट के अफसरान भी आरओज लगाए हुए हैं जी? फेडरल वफाकी हुकूमत के भी अफसरान कौन कौन से हैं? कितने पोलिंग स्टेशन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिए गए हैं, बाकी महकमों से लिए गए हैं, जहाँ से भी हमें अवेलेबल से अफसरान हमने लिए हैं और उनको लगाया गया है। और ये तो जुडिशरी भी करे तो भी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से स्टाफ लेते हैं, ऊपर ओवरऑल उनका टैक्स होता है। लेकिन बाहर क्या ओवरऑल अगर आप देखें पूरे सूबे के अंदर, तो अल्लाह के फजल से इलेक्शन बड़े स्मूथली और अच्छे माहौल में हो रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का वाकयात इतने बड़े इलेक्शन में होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वर्कर्स हैं, आमने सामने आ जाते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो नाराबाजी शुरू कर देते हैं और कोई थोड़ी सूरत हाल खराब हो जाती है। बिल्कुल सही। मैं जरा दोबारा DROs पे आता हूँ। इनको DROs ROs अपॉइंट किसने किए हैं? साइनिंग अथॉरिटी कौन था इसकी इस दफा? क्या सूबाई हुकूमत ने तैनात किए हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के तहत ये होते हैं, उनको नाम गए हैं और उन्होंने फिर आगे से किया है। और डिप्टी कमिश्नर जो है वो इसके ऊपर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी जरूर है। नाम किसने भेजे? सूबाई हुकूमत ने भेजे नाम? हमने नाम बना के इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। इलेक्शन कंडक्ट करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वी आर द फैसिलिटेटर। वो जैसे हिदायत देते हैं, जिसको तैनात किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है, हम सिर्फ रजिस्टर दे देते हैं और ये हमारे पास अवेलेबल स्टाफ है, इसमें इससे करें, और वो फिर उसके मुताबिक किया गया है। और जाहिर है अगर ये अदलिया करती तो ये सारा काम अदलिया ने करना था। अब अदलिया ने नहीं किया तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अदलिया, मुश्ताक गनी साहब, अदलिया ने आपकी इस दफा बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि लास्ट टाइम 2013 में तो जो DROs थे, ROs थे, वो अदलिया से थे। आपने कहा आपने गुजारिश भी की थी इस हवाले से, लेकिन अदलिया ने बात नहीं मानी। अदलिया ने क्यों नहीं बात मानी इस दफा आपकी? ये तो इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी। हमने तो जो करारदाद पेश की थी और पास की थी असम्बली में, हमने तो इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की थी उस करारदाद में कि अदलिया की जेर निगरानी ये इलेक्शन करवाई जाए, ताकि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम ना आए। लेकिन वो दरख्वास्त नहीं मानी गई, और फिर उसके बाद मजबूरन इलेक्शन कमीशन अब खुद कर रहा है, और हमारी जो सूबाई हुकूमत की जो इंतजामिया है वो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल सही। मुश्ताक गनी साहब, एक और सवाल, जो अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने जुडिशियल काउंसिल में स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि जनाब इलेक्शन इस तरह से साफ शफाफ होता है, क्या आज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में वो तमाम स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं? जी मुश्ताक गनी साहब।
मैं आपका सवाल नहीं सुन सका जी। कह रहा हूं आपके वकील हफीज पीरजादा साहब ने जुडिशल काउंसिल जो जिसको चीफ जस्टिस साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि 2013 में इलेक्शन धांधली का पैमाना कि ना ये चीजें नहीं हुई, इस वजह से धांधली हुई, क्या वो वाले तमाम स्टैंडर्ड जिससे धांधली रोकी जा सकती है और जो स्टैंडर्ड हफीज पीरजादा साहब ने जुडिशल कमीशन में सेट किए उस पर आज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में पूरा उतर रहा है? देखें, हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन ने दी है, ये इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है, उनकी उसमें हो रहे हैं। और जो भी उन्होंने हमें हिदायत दी हैं, जिस तरीके से भी दी हैं, मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि हम तो इसमें फैसिलिटेटर का एक रोल प्ले कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, वो हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हम कर रहे हैं। और ये अगर बहुत बेहतर होता कि ये अगर जो हमारी दरखास्तें थी ये उस पर हो जाता बायोमेट्रिक के ऊपर और ये साथ अदलिया की ज़ेर निगरानी में हो जाता है, तो आज जो ये वाक़यात आपको नजर आ रहे हैं ये भी नहीं होने थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ऐसा हुआ। फिर दूसरी बात कि लोगों में कुछ इश्ताल सा नजर आता है। रीजन बिहाइंड इज दैट कि जितनी इंतखाबी फहरिस्तें हैं ये गलत बनी हुई है। मेजॉरिटी में एक यूनियन काउंसिल के वोट दूसरी यूनियन काउंसिल में चले गए हैं। अब उनका बंदा एक यूनियन काउंसिल में खड़ा है और फैमिली के वोट किसी तीसरी यूनियन काउंसिल में इनके कंप्यूटर ने डाल दिया। तो ये इनकी जिम्मेदारी थी कि इनको ठीक करते। अब बैलेट पेपर्स हैं, बैलेट पेपर्स के ऊपर जो है निशान लगे हुए हैं और कैंडिडेट्स के नाम ही नहीं है। ये जो पीजेंट वर्कर्स हैं या यूथ है या ये जो लोग हैं, तो इस तरह के इश्यूज हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर जिससे लोगों में एक राइट। मुश्ताक गनी साहब, आपने एक इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल पार्टी की बेसिस पे बनाया है, उसमें अभी तक कितनी शिकायत मौसूल हुई हैं आपको? देखिए, जो इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल है उसमें शिकायत तो वो पेशावर में कायम है और उसमें आ रही हैं, लेकिन आम शिकायत यही है बैलेट पेपर ज्यादा जो आ रही है कि जी हमारे नाम नहीं मिल रहे लिस्टों में, हमारे जो कई जगह पर बैलेट पेपर भी मौजूद नहीं है, यानी उसमें वो एक निशान है और किसी और यानी हल्के के दूसरे में चले गए। तो इस तरह की भी बात शिकायत है और लेकिन ये बहुत कम है। ओवरऑल जो है मैं समझता हूँ कि इलेक्शन बिल्कुल पीसफुली कंडक्ट हो रहे हैं, कोई खास शिकायत नहीं है, मासवाए इक्का दुक्का वाक़यात। राइट।